हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के रिवीजन सीरीज में आज हम कुछ पॉलिनोमियल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक फ्लाइट है जो कि 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है और बैड वेदर की वजह से इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो चुकी है। और स्पीड रिड्यूस होने की वजह से जो इसका टाइम है वो आधा घंटा यानी 30 मिनट्स बढ़ गया है। तो हमें इस फ्लाइट की ड्यूरेशन निकालनी है। तो हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम टेकन जो होगा ओरिजिनल वो होगा t आवर्स। ठीक है, इसके बाद हमें एक रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हम टाइम टेकन को लिख सकते हैं, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब अगर स्पीड घटेगी तो टाइम ओवरऑल बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाली है ओरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच की। ठीक है, सो जो नॉर्मल टाइमिंग होगी, नॉर्मल टाइम टेकन वो होगा, इसको हम लोग t1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये जो टाइम टेकन था t1 इसको ले लेते हैं। सो ये होगा 600 किलोमीटर अपॉन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद जब स्पीड रिड्यूस हो गई है ना, सो न्यू स्पीड जो होगी वो होगी x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो नई टाइमिंग होगी है ना, न्यू टाइम, ये होगा, इसको हम t2 से डिनोट कर रहे हैं, और ये होगा जो ओरिजिनल टाइम था t1 उससे हाफ आवर ज्यादा ले रहा है। ठीक है, 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ आवर, 1/2 आवर। ठीक है, सो t2 को हम लिख सकते हैं 600 अपॉन x माइनस 200। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद इस t2 टाइम के इक्वेशन में हम t1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। t1 था 600 अपॉन x, सो t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस 1/2। यहां से हमने पुट कर दिया t2 की वैल्यू जो कि हो गई 600 अपॉन x माइनस 200 इज इक्वल्स टू t1 की वैल्यू हो गई है 600 अपॉन x प्लस 1/2। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद हम ओरिजिनल टाइम भी निकाल लेंगे, कितने टाइम में ये पहुंचती है। सो यहां से 600 अपॉन x को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 बाय x इज इक्वल्स टू 1/2। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 200। ठीक है, ये हो गया हमारे डिनोमिनेटर में। यहां से ये आ जाएगा 600x माइनस 600 टाइम्स x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 1/2। इसके बाद मल्टीप्लाई ले लेते हैं अंदर, 600x माइनस 600x एंड माइनस माइनस प्लस होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल्स टू 1/2। सो 600x कैंसिल आउट हो गए, सो हमें मिल गया 12, इसके बाद 4 जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 1,20,000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 200 1 से मल्टीप्लाई होगा और इधर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 2,40,000। 2,40,000 को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 12340 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का सहारा लेंगे। सो इसको कंपेयर करें अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, सो a की वैल्यू मिलेगी 1,
बी की वैल्यू मिलेगी -200 और सी की वैल्यू मिलेगी -2,40,000। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट बी निकाल लेंगे जो कि होता है बी स्क्वायर -4ac। सो ये हो जाएगा -200 होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा 40,000, यहाँ लिख देंगे, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0 0, उसके बाद 6 + 4 10, 9 + 1 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नंबर। अच्छा, रूट ऑफ डी क्या होगा? सो इस नंबर का डी का हम रूट ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0 जाए, सो ये हो जाएगा 1000। अब इसके बाद रूट्स निकालने के लिए x = -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a होता है। d जो होता है ये b² - 4ac होता है, तो हम डायरेक्ट रूट d लिख देते हैं। सो ये हो जाएगा -200 प्लस माइनस, सीधे इस नंबर की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1000, सो यहाँ पे पुट कर दिया, अपॉन 2 × 1। सो x हो गया -200 जो कि बनेगा सिर्फ 200 प्लस माइनस 1000 अपॉन 2। सो x हो जाएगा 200 प्लस 1000 बाय 2 और x हो जाएगा 200 माइनस 1000 बाय 2। सो x हो जाएगा 1200 बाय 2, यानी कि इसको 2 से जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 600। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका -800 बाय 2, यानी कि -400। सो x की नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो x = 600 आ गया। ठीक है, इसका मतलब स्पीड हो गई 600 km/h। ठीक है, और जो टाइमिंग थी वो हो जाएगी हमारे पास 600 अपॉन x। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल टाइमिंग थी। सो ये हो जाएगा 600 अपॉन 600, यानी कि 1 आवर की हमारे पास टाइमिंग आ जाएगी, यानी ओरिजिनल जो फ्लाइट ड्यूरेशन था वो था 1 आवर का। ठीक है, फाइनल में आंसर लिख देंगे, हेंस ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज 1 आवर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।